आज अहमदाबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 135वां पर्व धूमधाम से मनाया गया। आज अहमदाबाद में सारंगपुर विस्तार के पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा बड़े ही खुशहाल देखने को मिली। लोग सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगाने लगे और बाबा साहब अंबेडकर का फूलों से लोगों ने सम्मान किया। ये नज़ारा अहमदाबाद में हर साल देखने को मिलता है। इसके चलते अहमदाबाद के सारंगपुर विस्तार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के आजू बाजू में लोग अपने स्टॉल लगाकर लोगों में खाना खिलाते हैं और कहीं मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाता है। इस प्रोग्राम को सफल बनाने में गुजरात भर से सभी समाज के लोग इस प्रोग्राम में उपस्थित होते हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ इस प्रोग्राम को मनाते हैं। इस बार स्थानीय स्वराज के इलेक्शन गुजरात में चल रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस के उम्मीदवार भी इस आयोजन में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने बात को रखा और बैंक के आला अधिकारी भी इस आयोजन में उपस्थित रहे। स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा, ये जानते हैं अहमदाबाद से फिरोज खान की खास रिपोर्ट। मेरा नाम है हितेंद्र डोरिया, मैनेजिंग ट्रस्टी अभिलाषा ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी के रूप में काम करता हूं। आज हमारे भारत रत्न बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये 135वीं जन्म जयंती के अवसर पर अभिलाषा ट्रस्ट के आयोजित डॉक्टर अंबेडकर एकता रैली वो मजूरगांव गीता मंदिर अहमदाबाद से शुरू होकर अभी सारंगपुर आई है। बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत ये सारे भारतीय लोगों को सारे अधिकार प्राप्त हुए हैं और अधिकार हमारे जो दलित है, पिछड़े हैं, उनको अभी बाबा साहब की बदौलत जो अधिकार और हक मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। अभी आज ही हमारा संविधान, भारत का संविधान, ये इसका बचाव करने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए अभिलाषा ट्रस्ट के जरिए आज एकता रैली, डॉक्टर अंबेडकर एकता रैली आयोजित की गई है। IDBI बैंक, SC ST OBC ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और आज अंबेडकर जी के 135वें जन्मदिन के अवसर पर हमने जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए नोटबुक वितरण का कार्यक्रम यहाँ रखा है और आप देख सकते हो कितना उत्साह से बच्चों ने यहाँ एक्चुअली ये हमारा सहयोग किया है। आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय भीम। जैसा कि देखा गया है कि यहाँ पे स्कूल का स्टेशन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो आप अभ्यास को लेकर के क्या कहोगे जो बच्चों को प्रोवाइड करते हो? बाबा साहेब ने ये समाज को शिक्षण, संगठित होकर संघर्ष करने का एक नारा दिया था। तो ये संघर्ष के लिए और संगठन के लिए शिक्षण बहुत जरूरी है और शिक्षण के से ही आप सब कुछ आगे कर सकते हैं, वो मैं मानता हूँ। हिंदी में आयोजन किया गया है और यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म जयंती के दिन जन सहायक ट्रस्ट संचालित हीरामणि आरोग्य धाम और भीमराव चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आज ब्लड डोनेशन का कैंप का आयोजन किया है, मेडिकल कैंप का आयोजन किया है और बहुत बड़ी संख्या में बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए आने वाले लोग उसका लाभ ले रहे हैं। आप हम सब जानते हैं कि देश आजाद हुआ तब से बाबा साहेब ने जो बंधारण देश को दिया उससे आज भारत देश अखंडित है और आज भी हजारों और लाखों लोगों को लोकशाही का लाभ बाबा साहेब के बंधारण के थ्रू मिलता है। आज बाबा साहेब को हम सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है, मेडिकल कैंप का आयोजन किया है, जिसको भी आने वाले समय में हेल्प की जरूरत है मेडिकल की, वो सारवार भी सोम और सोम नर्सिंग हॉस्पिटल के द्वारा ये लाभ मिलेगा। जो कि आपके आपको आपके वोट आज बाबा साहेब जन्म जयंती है। बाबा साहेब का आज
जो पर्व उत्सव मनाया जा रहा है वो पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। बाबा साहब ऐसी विभूति है जिसने बंधारण बना के दिया था उस देश को, वो बंधारण से आज देश चल रहा है। और मैं इस समाज का और बाबा साहब का इतना शुक्रगुजार हूँ कि बाबा साहब के बंधारण की वजह से आज मेरे को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है और उसी बंधारण के अधिकार से आज मैं मेरे 42 इंद्रपुरी वार्ड से मेरे समाज के लोग दूसरे समाज के लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग जीतेंगे। ये बाबा साहब की देन है। देखा गया है कि मौजूदा सरकार ने संविधान के अंदर जो फेरफार करने की मौजूदा सरकार ने ऐसा बताया था कि ये बंधारण दरिया में फेंक देना चाहिए, लेकिन ये किसी की ताकत नहीं है, किसी के बाप की औकात नहीं है कि बाबा साहब का बंधारण चेंज कर सके। हम लोग बाबा साहब बंधारण की रक्षा करेंगे। हमारा राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा साहब का बंधारण बचाने के लिए उसने 4000 तक पैदल पदयात्रा की थी। उसके लिए हमको सैल्यूट है कि हमारा एक नेता बंधारण बचाने के लिए देश से घर घर घूम रहा है और किसी की ताकत नहीं है कि बाबा साहब बंधारण वो मिटा सकेगा। जैसा कि आपको बताया कि हमारे राष्ट्रीय नेता जो राहुल जी और राहुल जी ने जो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक 4000 पैदल पदयात्रा की थी, तो उसको लेकर के आप क्या कहोगे? जो राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा की थी उसका परिणाम आप देख रहे हो। तो लोग बंधारण मिटाने के चक्कर में पड़े थे। राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन आप देख रहे हो, हर एक जगह पे बाबा साहब का बंधारण लेके हाथ में घूमते हैं। बंधारण की रक्षा करो। आज बंधारण की रक्षा कांग्रेस पार्टी कर रही है, बीजेपी पार्टी बंधारण को खत्म करने में तुली हुई है। तो ऐसे नेता कांग्रेस पार्टी में जो देश का बंधारण बचा सकते हैं। मेरा नाम नीतेश परमार है। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन गांधीनगर सर्कल का जनरल सेक्रेटरी हूँ। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU का गुजरात स्टेट का कन्वीनर हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन के हमारे पूर्व जनरल सेक्रेटरी और पूर्व साथियों ने 2003 से सहारनपुर अहमदाबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जन्म जयंती को विशेषतः उसका सेलिब्रेशन करने के तौर पे जितने भी दर्शनार्थी यहाँ पे बाबा साहब के दर्शन करने के लिए यहाँ पे उपस्थित होते हैं। गर्मी का सीजन है तो स्वाभाविक है कि हमें उनको छाछ वितरण केंद्र शुरू करने की एक शुरुआत 2003 से हुई थी। हमारे जितने भी जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे इस एम्प्लॉइज यूनियन में हुए, आज उनकी जो लेगेसी हमें दी गई है वो बरकरार रखते हुए आज हम 2026 में भी ये बाबा साहब आम्बेडकर की 135वीं जन्म जयंती का सेलिब्रेशन यहाँ पे छाछ वितरण केंद्र में हम कर रहे हैं। और जितने भी यहाँ पे दर्शनार्थी है हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और बाबा साहब ने जो हमें 3 मूल्य दिए हैं, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, वो मूल्य से जितने भी हमारे ट्रेड यूनियन है, SC/ST वेलफेयर से जो भी एक साथ मिलकर इस पर्व को मना रहे हैं। जैसा कि देखा गया है कि देश में बहुत सारी जाति योजनाएं जो बैंक से और सरकार से होती है, तो आज तक मैंने कोई ऐसा देखा नहीं कि भीमराव अम्बेडकर की सरकार ने कोई योजना आपको बाहर पाई हो। तो आप बैंक के कर्मचारियों को आपकी सरकार में कुछ ऐसा करोगे कि भीमराव अम्बेडकर योजना भी बाहर आनी चाहिए ताकि उनके जो चाहने वाले उनको उसका लाभ मिल सके? देखिए, जो योजनाएं हैं वो सरकार के तहत जितनी भी नेशनलाइज बैंक है उनको दी गई हुई है। जहां पर भी जरूरत पड़ी है, देखिए ये जैसे गुजरात गवर्नमेंट के अंदर कुंवर बाई का मामेरा, उसमें जितने भी नए विवाहित कपल है उन लोगों को दिया गया है और उन सारी सेवाओं को बैंक के तहत ही पारित किया गया है। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।